अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगला वजीर आजम कौन होगा, इस्लामाबाद में इस हवाले से क्या फैसले किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों दुबई की एक मुलाकात का हवाला दिया गया, बाकायदा उसके चर्चे थे, लेकिन अब इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है। जनरल आसिम मुनीर किसको अगला वजीर आजम देखना चाहते हैं, नवाज शरीफ किसको अगला वजीर आजम बनवाना चाहते हैं, नून लीग की हिकमत अमली क्या है। अब इस्लामाबाद में जो बातें गर्दिश कर रही हैं उसमें शहबाज शरीफ का नाम बड़ा फेवरेट है और गुमान यह किया जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है कि शहबाज शरीफ को दोबारा वजीर आजम बनवा दिया जाए। दोस्तों, उसकी वजह यह है कि मौजूदा हालात में शहबाज शरीफ की जो कारकर्दगी रही है, एस्टेब्लिशमेंट उससे बहुत खुश है। उसकी वजह यह है, गुज़िश्ता 15 माह के दौरान एक बयानिया बनाया गया था और उसमें एस्टेब्लिशमेंट को मौरूद इल्जाम ठहराया गया था। पहले जनरल कमर जावेद बाजवा वाली एस्टेब्लिशमेंट, फिर जनरल आसिम मुनीर वाली एस्टेब्लिशमेंट पर इमरान खान बार बार यह इल्जाम लगा रहे थे कि मौजूदा जो सेटअप है पीडीएम का, उसको इक्तिदार में लाकर मुल्क को दिवालिया कर दिया गया है, मामलात को खराब कर दिया गया है और जो बैनुल-अक़वामी सतह पर मामलात हैं वो भी संभल नहीं रहे हैं। अब जो आईएमएफ के साथ मुआहदा हो गया है और आईएमएफ ने पाकिस्तान को कड़ी शराइत के साथ तकरीबन $3 अरब देने की उम्मीद दिला दी है और अगले 9 माह में ये मामलात तय हो जाएंगे। पाकिस्तान वो $3 अरब आ जाएंगे। तकरीबन $1-1.5 अरब पाकिस्तान के खजाने में आ चुके हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मदद कर दी है, यूएई ने पाकिस्तान को इमदाद दे दी है, तो पाकिस्तान के जो माली मामलात हैं वो कंट्रोल में आ गए हैं। अब मामला यह है, इसका जो सारा क्रेडिट है वो मुक्तदर हल्के शहबाज शरीफ साहब को दे रहे हैं, क्योंकि गुज़िश्ता 15 माह के दौरान ये जो आईएमएफ के मामलात को तय करना था उसमें शहबाज शरीफ बहुत मुतहरिक रहे थे। बाकायदा आईएमएफ की जो एमडी हैं उनसे वो ताल्लुकात बना रहे थे, उनसे बात कर रहे थे, उनको कॉल कर रहे थे, उनसे मुलाकातें कर रहे थे और दरख्वास्त कर रहे थे कि जो पाकिस्तान है उसको संभाला दिया जाए और पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया जाए। अब जो मुक्तदर हल्के हैं उनकी जो वर्किंग रिलेशनशिप है, उनकी जो केमिस्ट्री बन गई है शहबाज शरीफ साहब के साथ, वो इस तरह की है कि अब उन्होंने पैगाम दे दिया है बाकायदा नवाज शरीफ साहब को भी कि अगला वजीर आजम वो शहबाज शरीफ साहब को ही देखना चाहते हैं। लेकिन क्या नून लीग शहबाज शरीफ साहब को अगला वजीर आजम देखना चाहती है, या फिर नून लीग की ख्वाहिश यह है कि नवाज शरीफ साहब दोबारा पाकिस्तान आए, वो इलेक्शन लड़ें, वो इलेक्शन की मुहिम चलाएं और चौथी बार उनको वजीर आजम बनाया जाए। नून लीग के हल्के ये चाहते हैं कि दोबारा चौथी बार नवाज शरीफ वजीर आजम होना चाहिए, क्योंकि मुक्तदर हल्कों को यह पैगाम दिया जाना चाहिए, क्योंकि 2018 से पहले भी शहबाज शरीफ साहब को ऑफर की गई थी कि अगर वो नवाज शरीफ को छोड़ देते हैं, उनका साथ छोड़ देते हैं, उनसे बगावत करते हैं, उनकी पीठ में छुरा घोंपते हैं, तो फिर उनको इमरान खान की जगह वजीर आजम बनाया जा सकता है। लेकिन उस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब थे, उस वक्त के DGISI जनरल नवीद मुख्तार, जनरल फैज हमीद और जनरल कमर जावेद बाजवा की मौजूदगी में शहबाज शरीफ साहब ने वजीर आजम की ऑफर को ठुकरा दिया था, उन्होंने इनकार कर दिया था और फिर जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज हमीद ने इमरान खान को वजीर आजम बनाने का फैसला किया था। अब एक बार फिर शहबाज शरीफ एक फेवरेट कैंडिडेट है, क्योंकि शहबाज शरीफ की हिकमत अमली ये रही है कि पहले काम करो फिर जो है वो जाकर टक्कर लो। लिहाजा शहबाज शरीफ साहब मिलकर काम करना चाहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट को साथ मिलाकर काम करना चाहते हैं और जो मुल्की मामलात हैं, चाहे वो मईशत के हवाले से हो, चाहे वो सिक्योरिटी के हवाले से हो, वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर उनको फैसलों में शामिल करके आगे बढ़ना चाहते हैं। इसीलिए गुज़िश्ता दिनों एक जो इनिशिएटिव लिया गया, तकरीबन 25 से 30 अरब डॉलर पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से ज़राअत के शोबे में, उसमें भी जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो ऑन बोर्ड थी। बाकायदा शहबाज शरीफ साहब उसका क्रेडिट जनरल आसिम मुनीर को दे रहे थे, जनरल आसिम मुनीर शहबाज शरीफ को क्रेडिट दे रहे थे। इससे वाज़ेह था कि दोनों की जो मोहब्बत है, दोनों की जो केमिस्ट्री है वो बहुत जबरदस्त चल रही है। अब ये पैगाम पीपल्स पार्टी को भी दे दिया गया है, क्योंकि आसिफ अली जरदारी की दोस्तों ख्वाहिश ये थी कि किसी तरह भी बिलावल भुट्टो जरदारी को अगला उम्मीदवार बनाया जाए और जो आसिफ जरदारी हैं वो अपनी जिंदगी में बिलावल भुट्टो को वजीर आजम देख सके। अब पीपल्स पार्टी की जानिब से खामोशी है। वो जो लॉबिंग की जा रही थी, वो मामलात को अगले इंतखाबात के लिए अपने हक में करने की कोशिश की जा रही थी, अब उसमें वो फुर्तियां नजर नहीं आ रही, क्योंकि जो जरदारी साहब है उन्हें भी अब ये पता लग गया है कि एस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है। इसीलिए जरदारी साहब दुबई गए थे, वहां जाके नवाज शरीफ से उन्होंने मुलाकात की। अगले सेटअप के हवाले से जो हुकूमत आएगी, केयरटेकर हुकूमत आएगी, इलेक्शन के बाद जो हुकूमत बनेगी उसमें क्या पावर शेयरिंग होगी, अगले इंतखाबात में जो सीट एडजस्टमेंट है उसके क्या मामलात होंगे। जरदारी साहब को फिर नवाज शरीफ साहब से मिलना पड़ा, वहां जाकर मामलात को तय करना पड़ा। अब देखना है कि जो नवाज शरीफ है उसकी चलती है, वो एक बार फिर वजीर आजम चौथी बार बनता है, या एस्टेब्लिशमेंट जो चाह रही है कि शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाया जाए। लेकिन मेरे ज़राए ये दावा करते हैं कि शहबाज शरीफ की भी ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ अगला वजीर आजम हो,
चौथी बार वो वजीर आजम पाकिस्तान का बने। आने वाले दिनों में फैसला हो जाएगा, वो भी आप दोस्तों के सामने रखेंगे। लेकिन एक और जो खबर है वो परवेज खटक के हवाले से है। परवेज खटक ने आखिरी कॉल की है इमरान नियाजी को। अब मामला ये हुआ है कि तहरीक इंसाफ ने परवेज खटक को जो पार्टी है उससे निकाल दिया है। अब तक परवेज खटक ने वो जो ओहदा था उनका पार्टी का प्रेसिडेंट का, केपीके का, उससे इस्तीफा दिया था। वो तहरीक इंसाफ से अलग नहीं हुए थे। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें यह ऐलान उन्होंने किया था। लेकिन अब यह मामला हुआ है, चंद दिन पहले एक शो कॉज नोटिस जारी किया गया परवेज खटक को। अब परवेज खटक की जो बुनियादी रुकनियत थी तहरीक इंसाफ की, उसको खत्म कर दिया गया है। जरा ये दावा कर रहे हैं कि इस बुनियादी रुकनियत के खत्म करने से पहले परवेज खटक ने इमरान खान को कॉल की थी और जो उस पर इल्जामात लगाए जा रहे थे कि वो पार्टी के अंदर एक फॉरवर्ड ग्रुप बनाना चाह रहा है, एक नई पार्टी लॉन्च करना चाह रहा है, इसके हवाले से परवेज खटक ने इमरान खान को कुछ यकीन दहानियां करवाई थी। लेकिन इमरान खान उस पर भरोसा करने को तैयार नहीं था। ये वही इमरान खान है जिसने परवेज खटक को एजेंसी के ताकतवर हलकों के पास भेजा था ताकि उसके हक में मामलात को किया जाए, मामलात को तय किया जाए। लेकिन उसके बाद फिर परवेज खटक का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया था, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी और तहरीक इंसाफ से अपने ओहदों से मुस्ताफी हो गया था। अब परवेज खटक के लिए जो काम है वो इमरान खान ने और तहरीक इंसाफ ने और आसान कर दिया है, क्योंकि आने वाले दिनों में अब ये खबरें आ रही हैं कि परवेज खटक एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और उसमें जो कई खैबर पख्तूनख्वा के एमएनए और एमपी हैं वो परवेज खटक का साथ दे सकते हैं। चंद दावे ये भी आ रहे हैं कि 100 के करीब ऐसे एमएनए और एमपीएस हैं जो परवेज खटक के साथ हैं और एक नई जमात मंजर आम पर आ सकती है। क्योंकि अब तक परवेज खटक को जो ऑफर की जा रही थी वो जहांगीर तरीन की इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से की जा रही थी कि वो उनको शामिल हो जाएं, उनके साथ जो है वो शरीक हो जाएं। लेकिन परवेज खटक दावा ये किया जा रहा है कि अपना एक आजाद ग्रुप बनाएंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे और वो फिर जाकर इंतखाबात में हिस्सा लेगा और फिर जो अगले इंतखाबात के मामलात होंगे, सेटअप होगा, उसमें अपना जो शेयर होगा, अपना जो हिस्सा होगा वो हासिल करने की कोशिश करेगा। अब परवेज खटक की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो अब चंद दिनों की बात है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। उसमें जो कुछ होगा वो भी मैं आप दोस्तों के सामने रखूंगा। तीसरी जो बड़ी खबर है वो खतीजा शाह के हवाले से है, क्योंकि अब तक ये खबरें आ रही थी कि इमरान खान के खिलाफ कोई वादा माफ गवाह मंजरेआम पर आने वाला है और जो 9 मई के वाकयात थे उसमें बुनियादी तौर पर जो तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार किया गया, कारकुनान को, जिसमें खवातीन भी हैं, मर्द भी हैं, दूसरे लोग भी हैं, उनको गिरफ्तार किया गया, वो वादा माफ गवाह बनने को तैयार है। अब जो खतीजा शाह है उसकी गिरफ्तारी एक हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी थी, बहुत अहम गिरफ्तारी थी। उसकी वजह यह है कि खतीजा शाह का ताल्लुक एक फौजी खानदान से है। बाकायदा वो साबिक आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज जंजवा की बाकायदा वो नवासी रही हैं, उनके साथ उनका एक गहरा ताल्लुक रहा है और फिर गुमान ये किया जा रहा था कि शायद इस बिना पर उनको जो है वो रिलीफ मिल जाएगा। उन्होंने इस हवाले से रिलीफ हासिल करने की कोशिश भी की थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ से राब्ते हुए थे, फौज की क़यादत से राब्ते हुए थे, लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट थी, जनरल आसिम मुनीर की जो फैसला था उससे पीछे हटने को तैयार नहीं थी। लिहाजा अब मामला यह हुआ है कि ये लाहौर हाईकोर्ट में मामला गया। लाहौर हाईकोर्ट में 2 रुकनी बेंच इस मामले की समाअत कर रहा था कि जो खतीजा शाह की गिरफ्तारी है उसको गैर कानूनी डिक्लेयर किया जाए। लेकिन जो 2 रुकनी बेंच था लाहौर हाईकोर्ट का, उसने खतीजा शाह पर बिजली गिरा दी कि ये खतीजा शाह की जो पैरों के नीचे से जमीन थी वो निकल गई जब इन 2 रुकनी बेंच ने अपना फैसला जारी किया। इस फैसले में खतीजा शाह की जो गिरफ्तारी है उसको गैर कानूनी डिक्लेयर करने से इन दोनों जजेस ने लाहौर हाईकोर्ट के इनकार कर दिया है। अपने तारीखी फैसले में इन दोनों जजेस ने लिखा कि जो 9 मई को हुआ वो पाकिस्तान की तारीख में तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। जिस तरह एक जो है वो हुजूम आया और उसने जिना हाउस पर जाके हमला करके जिना हाउस को आग लगा दी, ये वो मामला था जिसका तस्वुर नहीं किया जा सकता था, जिसका सोचा नहीं जा सकता था। और अब इन 2 जजेस के मुताबिक लाहौर हाईकोर्ट के जो जुडिशरी है उसका इम्तिहान है, सिविल जुडिशरी का इम्तिहान है कि वो इस मामले पर किस तरह फैसला करती है, इस मामले को किस तरह आगे बढ़ाती है। अब जो वादा माफ गवाह की बातें हो रही हैं, बहुत मुमकिन है खतीजा शाह अपनी गर्दन बचाने के लिए जो है वो इमरान खान के खिलाफ गवाही दे सकती है, वादा माफ गवाह बन सकती है और उनके साथ जितने लोग हैं जेल में मौजूद हैं उनमें से भी कई लोग आकर बता सकते हैं कि 9 मई की जो मनसूबाबंदी थी वो किस तरह हुई, किस तरह उनको पैगाम रसाई दी गई थी, पैगाम पहुंचाया गया था कि उन्होंने फौजी तनसीबात पर जाकर हमले करने हैं, वहां पहुंचना है
उनको आग लगानी है। और खास तौर पे जिना हाउस पर जो हमला किया गया था उसकी खास तौर पे मंसूबाबंदी कहां की गई थी, कैसे की गई थी, वो कौन लोग थे जिन्होंने जाके जिना हाउस को टारगेट करना था, और जिना हाउस के अंदर वो कौन कौन से लोग थे जो फौजी वर्दी में थे लेकिन वो इन बलवाइयों के साथ मिले हुए थे, इनके सहूलतकार थे। इन्होंने जो है वो खुला रास्ता दिया था इन लोगों को कि वो जिना हाउस आए, वहां जाकर जिना हाउस को आग लगा दें और जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ बगावत की कोशिश करें, फौज के अंदर जो है वो बगावत पैदा करने की कोशिश करें। इस हवाले से तहलका खेज इंकशाफात आने का सिलसिला जारी है, मालूमात आने का सिलसिला जारी है। ये मालूमात मैं आप दोस्तों के सामने रखता रहूंगा। अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।